तूफानों का इतनी बार आना कोई इत्तेफाक तो नहीं रहा होगा, शायद मेरी कश्ती इतनी काबिल रही होगी। स्वागत है बेटा आपका हमारे 10 मिनट के शो में, इस असलज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। 10 मिनट के शो में हम लोग बात करते हैं किसकी, स्टैटिक जीके की। तो 10 मिनट की क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके की वाली सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, विश्व की प्रमुख गुप्तचर एजेंसियां। आपने अगर हाल ही में पुलिस का पेपर दिया तो आपने देखा था एजेंसियां पूछी गई थी। आप कोई भी वनडे एग्जाम देते हो जो एक दिवसीय पेपर है, एसएससी देते हो, एसएससी का कोई भी पेपर देते हो या किसी स्टेट एग्जाम का कोई पेपर देते हैं, जैसे लेखपाल, पुलिस दरोगा या अन्य कोई एग्जाम जो एक दिवसीय एग्जाम होते हैं जिसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन है, उसमें निश्चित देखोगे आप कि इसमें से एक एजेंसी से सवाल आता है या एजेंसियों का नाम देकर उनका देश पूछ लिया जाता है या आपके सामने उन एजेंसियों का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो आओ इस समस्या को हम लोग करते हैं समाप्त। आप हमारे साथ जुड़ें। अगर इस लेक्चर का आपको पीडीएफ चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अपने कॉपी पर नोट कीजिएगा, इनको एक बार रिवाइज कीजिएगा, निश्चित आपको तैयार हो जाएगा। असल में ये आंकड़े इतने बिखरे हुए हैं कि मिल नहीं पाते हैं, जहां आपको गलतियां करने की संभावनाएं बन जाती हैं। आइए हम इन गलतियों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। आपके सामने मैंने जो मेहनत किया है वो आपको डिलीवर कर देता हूं। आप हमारे लिए इतना कीजिएगा कि अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को अपने यार दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मेरे लिए मोटिवेशन का वो स्रोत बनेगा ताकि मैं आपके लिए ये सीरीज कंटिन्यू रखूं। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत की प्रमुख एजेंसियां कौन कौन सी हैं। भारत की प्रमुख एजेंसियां कौन कौन सी हैं सर? तो भारत की प्रमुख एजेंसियों की, गुप्तचर एजेंसियों की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध एजेंसी आप जानते हैं सर, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस। क्या है सर? रिसर्च एंड एनालिसिस। भारत की जो गुप्तचर एजेंसी है उसका नाम क्या है सर? जो सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी है सर, क्या है? रिसर्च। रॉ का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्या? विदेशी खुफिया एजेंसी, यानी विदेशियों से संबंधित मामलों में ये जो एजेंसी है ये काम करेगी आपके लिए। कौन सा सर? रॉ। ये भारत की खुफिया एजेंसी है, विदेशी मामलों को क्या करती है? डील करती है। आगे बात करें सर, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो है आंतरिक खुफिया एजेंसी। आईबी यानी देश के अंदर की गतिविधियों का नियंत्रण करने का काम करती हैं, देश की गतिविधियों में खुफिया काम करती हैं। कौन? आईबी सर। आगे सर, डीआईए। डीआईए डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी सर रक्षा खुफिया एजेंसी, यानी हमारे रक्षा विभाग में जो खुफिया एजेंसी काम करती है वो क्या करती है सर? डीआईए करती है। रॉ पर आपने बहुत सारी पिक्चरें भी देखा होगा सर। इसके बाद बात करते हैं एनटीआरओ। सर ये भारत की कौन सी एजेंसी है? एनटीआरओ। तो बेटा क्या है? नेशनल टेक्निकल रिसर्च नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब? एनटीआरओ मतलब तकनीकी खुफिया एजेंसी, तकनीकी मामलों में जो हमारे भारत सरकार को सलाह देती हैं, जो डाटा बताते हैं कि सर क्या क्या टेक्निकल मामलों में जैसे साइबर क्राइम वगैरह हो रहा है, कौन कौन से अपराध हो रहे हैं, ये इनपुट देने का काम इनका है। सर सीबीआई क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई क्या काम है? अपराध एवं भ्रष्टाचार की क्या करती है? जांच। आपने सुना होगा फलाना मामला सीबीआई को सौंप दीजिए। भारतीयों को बड़ा विश्वास है सीबीआई पर, हालांकि इसके साख को लेकर बहुत साले अभी कई सालों से इनके अस्मिता पर बहुत सवाल है और लोग ये कह रहे हैं कि जो सीबीआई है ये बस गवर्नमेंट की एक तोता बनकर रह गया है। विपक्षी नेताओं पर अधिक कार्रवाई लगातार हो रही हैं, वो आप सब देख रहे होंगे, जिसका परिणाम इनके अस्मिता को लेकर सवाल लोग उठा रहे हैं। तो सीबीआई का क्या काम है सर? अपराध एवं भ्रष्टाचार मामलों की क्या करना? जांच करना। ईडी सर पिछले कई सालों में बहुत विवादित रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में विपक्ष के नेताओं पर भर भर की कार्रवाई किया ईडी ने। आपको जान लीजिए सर क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर आर्थिक अपराधों की क्या करना?
जांच करना, यानी जो आर्थिक अपराध हैं उनकी क्या करना है, जांच। घोटालों की क्या करते हैं, जांच। और ये बताते हैं सर कि किस किस मामलों में कितना कितना घोटाला हुआ, ये ईडी का काम है। हालांकि कई सालों से सीबीआई और ईडी के सवाल पर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि लगातार ये विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये हमारे भारत की कुछ प्रमुख एजेंसियां हैं। अगले बात करते हैं अमेरिका की कुछ प्रमुख एजेंसियों के बारे में कि यूएसए में कौन कौन सी प्रमुख एजेंसियां हैं। तो सर बहुत प्रसिद्ध है CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। विदेशी खुफिया जैसे अपने यहाँ रॉ काम करता है, ऐसे उनके यहाँ सर क्या काम करते हैं, CIA। ऐसे उनके यहाँ क्या काम करते हैं बेटा, CIA काम करते हैं। आगे अगर बात करें CIA, इसके बाद सर FBI क्या है सर, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आंतरिक सुरक्षा। जैसे हम लोगों ने देखा था भारत में जो आंतरिक सुरक्षा की जांच करते हैं उनके लिए अलग था सर। NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी सर, साइबर और सिग्नल इंटेलिजेंस की ये जांच करते हैं, अमेरिका की है सर। DIA, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी सर, सैन्य खुफिया है, सेम आपने भारत में भी देखा था सर। NRO, नेशनल रिसोर्सेस ऑफिस, यानी उपग्रह खुफिया, यानी अंतरिक्ष के मामलों में ये क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो ये वो एजेंसियां हैं जो किसकी हैं, यूएसए की हैं। अगले एजेंसियों की बात करें सर, अगर रूस की बात करें कि रूस में कौन कौन सी खुफिया एजेंसियां हैं, तो सर FSB, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, आंतरिक सुरक्षा है ये। इसके बाद बेटा GRU, क्या नाम है इसका, मेन इंटेलिजेंस डायरेक्टर्स, सैन्य खुफिया एजेंसी ये है। SVR, फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस, विदेशी खुफिया, यानी जैसे भारत की रॉ है ऐसे उनके यहाँ क्या है, SVR। ठीक है, तो ये विदेशी मामलों में क्या करते हैं, जांच करते हैं रूस के लिए। ये रूस की खुफिया एजेंसियां। गुप्तचर विभाग, CN, चीन के दो प्रसिद्ध आपको याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, विदेशी और आंतरिक खुफिया दोनों एक ही काम करते हैं चीन में। इसके अलावा सर PLA, इंटेलिजेंस, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी सैन्य खुफिया का काम, यानी ये क्या काम करते हैं, ये चीन के लिए सैन्य खुफिया यानी आर्मी के लिए खुफिया एजेंसियों की डाटा वगैरह को एकत्रित करते हैं। ये चीन की खुफिया एजेंसियां होंगी सर। यूनाइटेड किंगडम बेटा यानी यूके की कौन कौन सी खुफिया एजेंसियां हैं, आप इंपॉर्टेंट करके इसको जान सकते हैं, कई बार पेपरों में आया है सर। MI6 बहुत प्रसिद्ध है सर, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, विदेशी खुफिया है यानी विदेशी मामलों में इनका जांच करना है सर। MI5 सिक्योरिटी सर्विस, आंतरिक सुरक्षा, देश के अंदर वाले में खुफिया एजेंसी है सर। इसके अलावा GCHQ सर, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स, यानी साइबर और संचार खुफिया, साइबर और संचार खुफिया का काम करती हैं कौन सर, ये एजेंसियां हैं GCHQ। तो ये सर यूनाइटेड किंगडम की एजेंसियां हैं बेटा। इसके अलावा अगर इजराइल की एजेंसियों की बात करें कि इजराइल में कौन कौन सी खुफिया एजेंसियां हैं, तो सर मोसाद खूब पूछा जाता है पेपर में, कौन सा, मोसाद, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मोसाद विदेशी खुफिया है। इसके अलावा बच्चे सिनबेट सबक, आंतरिक यानी देश के अंदर वाली हैं। इसके अलावा अमन, सैन्य खुफिया, यानी ये विदेशी खुफिया है, ये देश के अंदर वाली खुफिया का काम करती हैं और ये सेना के लिए इंटेलिजेंस का काम करते हैं, यानी सेना के विभाग के लिए गुप्तचर हैं ये। पाकिस्तान की बात करें तो ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, विदेशी और सैन्य खुफिया दोनों एक ही काम करता है, ISI। इसके अलावा IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये आंतरिक सुरक्षा का काम करते हैं, ये देश के आंतरिक खुफिया एजेंसी हैं ये वाले IB वाले। और ये क्या हैं, ये सेना के लिए और विदेशी मामलों के लिए, विदेशों में जो गतिविधियां हैं उनको इनपुट देने का काम करते हैं पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। अगर बात करें सर फ्रांस की कौन कौन सी खुफिया एजेंसियां हैं सर, तो फ्रांस की खुफिया एजेंसियां देखिए DGSE, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी,
यानी विदेशी खुफिया मामले हैं, ये विदेशी खुफिया मामले हैं। DGSI जनरल डायरेक्टरेट फॉर इंटेलिजेंस सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल यानी बाहर, इंटरनल यानी अंदर, यानी ये आंतरिक सुरक्षा का काम करते हैं। ये फ्रांस के लिए आंतरिक, ये वाले फ्रांस के लिए आंतरिक, और ये फ्रांस के लिए विदेशी मामलों के लिए काम करते हैं। तो इनका काम है देश के अंदर वाली खुफिया देना, और इनका काम है देश के बाहर वाली देना। अब अगर बात करें जर्मनी की, कि जर्मनी में कौन कौन सी एजेंसियां हैं सर, तो BND यानी यहाँ देखेंगे आप, विदेशी खुफिया क्या है, BND है, विदेशी खुफियों का काम करते हैं। VFB यानी ये आंतरिक सुरक्षा का काम करते हैं। फेडरल ऑफिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इनका काम क्या है, देश की आंतरिक सुरक्षा का काम करना। यानी BND ये विदेशी मामले हैं, और VFB ये आंतरिक मामलों पर, यानी देश के अंदर वाले मामलों पर खुफिया का काम करते हैं ये। इनके अलावा सर ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी कौन कौन बेटा, तो ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ASIO, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये आंतरिक सुरक्षा का काम करेंगे। ASIS ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, ये विदेशी खुफियों के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। यानी ये भाई साहब आंतरिक खुफिया एजेंसी का काम, यानी देश के अंदर, और ये देश के बाहर। ये दो एजेंसियां किसकी, ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसियां हैं, जिनको आपको याद रखना है। जापान की बात करें, पेपर में आ चुका है जापान वाला, कि जापान में कौन कौन सी खुफिया एजेंसियां हैं सर, तो PSIA पब्लिक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी, आंतरिक सुरक्षा का काम करेंगी, देश के अंदर ये सुरक्षा का काम करेंगी। सर DIH डिफेंस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, ये सैन्य खुफिया एजेंसी, यानी ये सैन्य विभाग के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। कौन, DIH। नाम जरूर याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपके सामने ये दिखाई देंगे। इस डाटा को हल्का में मत लीजिएगा, बहुत जरूरी है, नोट कीजिएगा इनको। सर बात करें इटली की कौन कौन सी एजेंसियां हैं बेटा, तो अगर आप इटली की एजेंसियों की बात करें, थोड़ा इसको जूम करते हैं ताकि आपको दिखाई दे क्लियर। तो देखो इटली में कौन कौन सी एजेंसियां हैं, तो सर AISE एजेंसी फॉर एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एंड सर्विस, एक्सटर्नल है यानी बाहरी है, तो एक्सटर्नल यानी विदेशी खुफिया एजेंसी है ये। आगे बात करें AISI यानी इंटरनल इंटेलिजेंस एंड सर्विस एजेंसी, तो ये आंतरिक सुरक्षा का काम करेंगे, तो ये विदेशी, ये दोनों इटली के हो गए। कनाडा में कौन कौन सी एजेंसियां हैं सर, तो कनाडा की एजेंसियों का नाम है CSIS यानी कनाडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, विदेशी और आंतरिक सुरक्षा दोनों की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है, तो ये दोनों जिम्मेदारी निभा लेते हैं। सर CSE कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इनका नाम है, यानी साइबर और संचार खुफिया का काम करते हैं। कहां पर, ये कनाडा में। तो ये साइबर सुरक्षा देखते हैं, ये विदेशी और आंतरिक दोनों देखते हैं। ठीक है, चलो अगले पर आ जाते हैं सर। उत्तर कोरिया में क्या है सर, तो उत्तर कोरिया में क्या है उसको देख लेते हैं। देखो उत्तर कोरिया की RGB यानी विदेशी और सैन्य खुफिया, ये दोनों हैं। इसके अलावा सर दक्षिण कोरिया में NIS यानी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस, विदेशी और आंतरिक खुफिया दोनों, यानी ये विदेशी और आंतरिक दोनों देख ले रहे हैं। हालांकि अपने भारत में दोनों अलग अलग हैं, RA और IB देश के अंदर और RA देश के बाहर। स्पेन में कौन कौन है बेटा, तो स्पेन में है CNI यानी नेशनल इंटेलिजेंस सेंटर, ये भी क्या काम करते हैं, विदेशी और आंतरिक खुफिया दोनों एक ही काम कर लेते हैं, तो इनके लिए दोनों एक ही हैं। अपने भारत में और रूस में, अमेरिका में ये सब अलग अलग हैं। अगर बात करें सर तुर्की, तो तुर्की में कौन कौन सी खुफिया एजेंसियां उनको देख लेते हैं। देखो तुर्की की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है, MIT नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, विदेशी और आंतरिक खुफिया दोनों एक ही हैं।
इसके अलावा ईरान में सर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ ईरान, यानी VEVAK, ठीक है। तो क्या काम है इसका, ये विदेशी और आंतरिक खुफिया दोनों एक ही हैं। इसके अलावा सर मिस्र में अगर बात करें तो GIS, जनरल इंटेलिजेंस सर्विस, विदेशी और आंतरिक खुफिया दोनों एक ही हैं। ये दोनों कहाँ के हैं सर, तो ये दोनों बेटे कहाँ के हैं, मिस्र, यानी जिसे आप इजिप्ट कहते हैं ना। ठीक, चलो अगली बात करते हैं। बस हो गया, ये देशों की खुफिया एजेंसियां थी। एक बार रिपीट कर लेंगे अपने भारत वाली जो इंपॉर्टेंट है। भारत में देख लेंगे बच्चे, रॉ विदेशी मामलों को देखता है, रॉ विदेशी मामलों को, IB आंतरिक मामलों को, DIA डिफेंस मामलों को देखता है बच्चे, NTRO तकनीक और खुफिया, CBI भारत में ये विस्तार, भारत की जो खुफिया एजेंसियां इनका काफ़ी विस्तार है। इसके अलावा CBI अपराध और भ्रष्टाचार को देखता है बेटा, ED आर्थिक मामलों से जुड़े हुए अपराधों को देखता है। ये भारत की खुफिया एजेंसियां हैं। चलिए, क्लास अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा हो, डाटा अगर आपके काम का लगा हो, पेन डाउन कीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़ा हुआ है टेलीग्राम चैनल, वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। निश्चित आपको आपके पेपर में इसका बेनिफिट मिलेगा, निश्चित ही आपको इसका लाभ मिलेगा। तब तक अपना और अपने को खूब ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद।